हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RG व्लॉग्स में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए महाभारत की एक और कहानी। इस एपिसोड में है उद्योग पर्व की कहानी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। शुरू करता हूं आज का वीडियो। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो गया। वे कौरवों से अपने अपमान का बदला लेने को तैयार थे। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। उनके विवाह पर अनेक राजा उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के कहने पर विराट के राज दरबार में आमंत्रित सभी राजाओं की सभा बुलाई गई। श्री कृष्ण ने सभी को कौरवों के अन्याय की कथा सुनाई तथा पूछा कि पांडव अपने राज प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें या कौरवों के अत्याचार सहते रहें। महाराजा द्रुपद ने पांडवों का समर्थन किया, जबकि बलराम ने उनका विरोध किया। सबकी सहमति से दुर्योधन के पास दूत भेजने का निश्चय किया गया। उसके बाद पांडव युद्ध की तैयारियां करने लगे। वे पांचाल और विराट सेना के साथ कुरुक्षेत्र के पास शिविर लगाकर ठहरे। कौरवों को इसका पता चल गया तथा वे भी विभिन्न राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए निमंत्रण भेजने लगे। यादवों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन स्वयं गए। जब वे दोनों श्री कृष्ण के शयन कक्ष में पहुंचे तो वे सोए हुए थे। अर्जुन उनके पैरों की ओर तथा दुर्योधन सिर की ओर बैठ गए। आंख खुलेने पर कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा तथा बाद में दुर्योधन को। उन्होंने दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दी तथा स्वयं अर्जुन के साथ रहने का वायदा किया तथा युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी की। पांडवों के मामा शल्य पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। रास्ते में उनके स्वागत की व्यवस्था दुर्योधन ने की, जिसे देखकर शल्य बहुत प्रसन्न हुए तथा दुर्योधन ने उनको प्रसन्नता के बदले अपने पक्ष में कर लिया। कुरुक्षेत्र में उन्होंने पांडवों को बताया कि वे कौरवों के साथ रहने को वचनबद्ध हो गए हैं। युधिष्ठिर ने शल्य से प्रार्थना की कि यदि वे कर्ण के सारथी बने तो उसे सदा हतोत्साहित करते रहेंगे। शल्य ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव लेकर आए दूत को यह कहकर भेजा कि वे युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। युधिष्ठिर की सलाह पर श्री कृष्ण पुनः दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए कि पांडव केवल 5 गांवों से ही संतुष्ट हो जाएंगे। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां होने लगीं, पर दुर्योधन ने कृष्ण को बांधकर कैद करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने सभा में संधि की बात की। धृतराष्ट्र भी संधि के पक्ष में थे, पर दुर्योधन नहीं माना। वह श्री कृष्ण को बांधने के लिए आदेश देने लगा, पर भीष्म अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण दूत का काम नहीं कर रहे हैं, अपितु पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। राज्य के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृतराष्ट्र थे, पर अंधे होने के कारण पांडु को राज्य सौंपा। पर मैं धृतराष्ट्र का पुत्र हूँ, मैं तो अंधा नहीं हूँ, अतः मैं ही राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। पांडव लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, हम तो केवल अपनी रक्षा में लगे हैं। कर्ण, दुशासन और शकुनी आदि ने दुर्योधन की बात का समर्थन किया। कृष्ण ने कहा कि वह पांडवों को केवल 5 गांव भी दे दे तो भी युद्ध टल सकता है, पर दुर्योधन इसके लिए भी राजी नहीं हुआ। श्री कृष्ण दुर्योधन को धिक्कारते हुए सभा भवन से बाहर निकल गए। इधर श्री कृष्ण के कहने से मां कुंती कर्ण से मिलने गई तथा उसके जन्म की सारी कहानी सुनाई। कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों से युद्ध न करने की प्रार्थना की, पर कर्ण राजी न हुए। उन्होंने कुंती से कहा कि मैं केवल अर्जुन से ही पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। हम दोनों में से किसी के मरने पर भी तुम्हारे 5 पुत्र ही बने रहेंगे। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगीं। रात्रि के समय दुर्योधन ने अपने मित्रों से बातचीत करके भीष्म को कौरव सेना का सेनापति बनाया। इस पर कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि भीष्म के युद्ध क्षेत्र में रहते मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म ने सेनापति का पद स्वीकार कर लिया, पर स्पष्ट किया कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, पर पांडव सेना का संहार करता रहूंगा। इसी समय भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र से मिलने आए। धृतराष्ट्र ने वीरों की वीरता सुनने की इच्छा प्रकट की। व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की तथा धृतराष्ट्र से कहा कि यहाँ बैठे बैठे वे युद्ध का सारा समाचार जान सकेंगे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन